morning, students. In previous video, we were discussing about chapter 3rd of class 12th, deep water. So we will continue that chapter in this video. So let's start. तो पिछले वीडियो में आपको बताया था किस प्रकार एक बड़े से लड़के ने विलियम डगलस को पूल में फेंक दिया था और कैसे वो अपने आप को उस कंडीशन से बाहर निकालता है। तो देखते हैं। प्लान एंड एफर्ट्स इन वेन सीरीज ऑफ इमोशंस। काफ़ी प्लानिंग करता है, काफ़ी एफर्ट्स करता है, वो सब व्यर्थ, वेन का मतलब व्यर्थ हो जाते हैं और काफ़ी इमोशंस आते हैं। देखते हैं वो कैसे होता है। हिट द बॉटम, मेड अ बिग जंप। वो बॉटम तक पहुंच जाता है पूल के और मेड ए बिग जंप, एक बड़ी जंप लेने की कोशिश करता है टू कम सरफेस पे आने के लिए, बट फेल्ड, लेकिन वो असमर्थ हो जाता है, लेकिन वो फेल हो जाता है वहाँ तक आने में। 9 फीट लुक्ड 90 ग्रीव पैनिकी। 9 फीट जो गहरा पूल था वो उसको 90 फीट गहरा लग रहा था, बहुत परेशान हो गया था। ट्राइड टू येल, चिल्लाने की उसने कोशिश की, बट इन वेन, वो सब व्यर्थ रहा। डिजीनेस मीन्स बेहोशी। विद एकिंग लंग्स, बेहोशी आने लगी उसे, उसके जो लंग्स थे वो दर्द करने लगे। एंड थ्रॉबिंग हेड, और उसके जो सर था, उसका जो सर दर्द होने लगा, धक धक करने लगा। ए फुटाइल स्ट्रगल गेव अप ऑल एफर्ट्स, और उसका जो स्ट्रगल था वो व्यर्थ रहा और उसने हिम्मत हार दी। और बाद में जो स्विमिंग स्किल सिखाने वाले इंस्ट्रक्टर्स थे वो जब पानी में कूदे, उसने उसको सेव किया, तब जाके उसकी जान बची। लेकिन जब वो बच गया उसके बाद में भी, सर्वाइव करने के बाद में भी, उसके दिल में फिर दोबारा से पानी के लिए दहशत पैदा हो गई। और इतनी दहशत पैदा हो गई कि उसने जो अपनी फिशिंग ट्रिप्स थी वो कैंसिल कर दी है। वो फिशिंग के लिए नहीं आता था, बोटिंग करना उसने बंद कर दिया, स्विमिंग करना उसने बंद कर दिया, राफ्टिंग करना बंद कर दिया, ये सारी चीज़ें उसने बंद कर दी। आगे देखते हैं बच्चों। डिटरमाइंड टू ओवरकम फियर ऑफ वाटर, लेकिन अभी भी उसने हिम्मत नहीं आ रही। कुछ समय बाद में उसने दोबारा हिम्मत करी कि वो अपने इस डर को, पानी के इस डर को ख़त्म करेगा। देखिए अभी भी उसके संग में 2 घटना घटित हो गई। दोनों घटनाओं के बाद में भी उसने अपनी पानी के डर को ख़त्म करने की हिम्मत नहीं आ रही। इंगेज्ड एन इंस्ट्रक्टर, प्रैक्टिस्ड 5 days इन अ वीक, उसने एक इंस्ट्रक्टर हायर कर लिया जो कि उसे हफ्ते में 5 दिन प्रैक्टिस कराया करता था। एन आर अ डे, एक दिन में 1 घंटा। ए रोप अटैच टू बेल्ट, एक रोप जो थी उसे बांधा जाता था एक बेल्ट से और उस बेल्ट को अटैच कर दिया जाता था उससे, और उस रोप को एक पुली, मतलब एक घिर्री में बांध के उसे पूरे जो पूल था उसके शुरुआत से लेकर अंत तक उसको प्रैक्टिस कराई जाती थी। और उसको धीरे धीरे सिखाया गया कि किस प्रकार से उसको इनहेल करना है, सांस लेनी है, और एक्सहेल करना है, सांस छोड़नी है धीरे धीरे। मीन्स जब उसे पानी में डुबकी लगानी होगी तो कैसे उसे सांस छोड़नी है और पानी से बाहर निकालना होगा, तो बाहर निकालते समय अपने सर बाहर निकालते समय कैसे सांस लेनी है, वो सारी चीज़ें उसको धीरे धीरे सिखाई गई, पीस बाई पीस, धीरे धीरे। बट डगलस नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन अभी भी डगलस जो था वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ। उसको लगता था कि ऐसा ना हो कि भविष्य में कभी दोबारा उसको पानी का डर हो जाए। अभी तो मैं स्विमिंग पूल में ही स्विमिंग करना सीखा हूँ। उसके जो इंस्ट्रक्टर थे वो सेटिस्फाइड थे, लेकिन वो खुद सेटिस्फाइड नहीं था कि अभी मेरा जो डर है वो ख़त्म नहीं हुआ है। तो उसने क्या करा, ही वेंट टू लेक वेंटवर्थ, डाइव्ड एंड स्वैम अक्रॉस दी वार्म लेक, कॉन्क्यूर्ड हिज फियर ऑफ वाटर। और वो अलग अलग वाटर बॉडीज़ में गया, अलग अलग लेक में गया, अलग अलग जगह पे गया, और उसने वो सारी जगह जहाँ पर उसको डर लगने की संभावनाएं थी उस जगह पर उसने स्विमिंग करी, उस जगह पे उसने राफ्टिंग करी और अपना जो डर था उसको कॉन्क्यूर किया, जीता। तो बच्चों ये आपका वीडियो कंप्लीट होता है, चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसकी बात करूँगा। तब तक के लिए गुड बाय।